हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सभी साथी? तो एक बार सभी साथी सेशन को शेयर कर दो ताकि जितने भी साथी हैं वो हमारे साथ जुड़ सके और क्लास का एक आनंदित रूप से फ़ायदा उठा सकें, है ना। बिल्कुल आ जाओ जी, सारे के सारे सभी साथी आ जाओ जल्दी से। फिर करते हैं आज स्टार्ट। अब रोजाना रोजाना आपको क्या बताइए, फलाना ढिंगाड़ा पुंचाड़ा, इसलिए मैं राधे राधे कर लेता हूँ और आप राम राम सा कर लिया करो और आ जाया करो टाइम से। बिल्कुल राम राम गुरुदेव जी, बिल्कुल राम राम पूजा भाई, थाने भी राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं कर लूँ थोड़ा सो के, कमेंट से निकाल दूँ एक बार है। हाँ, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सभी साथी? आ जाओ एक बार सभी साथी और फिर करते हैं स्टार्ट शानदार तरीके से अपने सेशन को। मैं भी एक बार लाइक शेयर मैं तो कर दियो, मैं शेयर कर देता हूँ एक बार है। अपने जो 2-3 टेलीग्राम वगैरह बना रखे उनमें मैं शेयर कर देता हूँ और फिर शानदार तरीके से बेहतरीन तरीके से वापस क्लासें स्टार्ट करेंगे। क्लास तो स्टार्ट ही है। तो देखो पूजा, आप तो आए हुए हो ना। बस घना ही है, इतना नहीं शेयर कर दो घणो ही। आवे जन अत्य न्याल कर दे निर्वा जीके विद मूलचंद सर। अपन मस्त है पूजा जी, आप बताओ आपकी कैसे तैयारी चल रही है? पीडीएफ वगैरह सही दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है? देखो फेस तो आपको दिखाई देगा नहीं क्योंकि इस कैमरे की क्वालिटी है वो थोड़ी सी लो हो चुकी है। तो फेस के लिए तो आप मुझे तंग मत करना कि सर अपन की फेस दिखाई नहीं दे रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। फेस तो आपको सही रूप से दिखाई नहीं देगा। वापिस वही, जब तक एनएक्स आएगा नहीं तब तक फेस वगैरह कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। तो एक बार ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। मुझे भी बहुत अजीब सा लगता है जब मैं ऐसे पढ़ाता हूँ ना, तो अपन को भी थोड़ा सा वैसे प्रतीत होता है कि यार क्या बना रखा है, क्या लगा रखा है। लेकिन खैर कोई ना, परिस्थिति है, परिस्थिति से उबर करके ही जीने वाले व्यक्ति का नाम जीवन कहलाता है। कल हमने पढ़ा था ना कि संसार की मोह माया है, संसार की मोह माया के अंदर हमें भी रहना पड़ता है। चलो देखो, तो कल अपन की कौन सी बात चल रही थी? कल हम लोग पढ़ रहे थे, हाँ कल हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे मतलब है आप सिंधु। देखो आप कौन से टॉपिक पर चर्चा कर ली, एक बार इस पर भी चर्चा करते हैं कि हमने कौन से टॉपिक है वो पढ़ लिए। करें चर्चा थोड़ी सी के नॉर्मल सी, भाई कौन से पढ़ लिए? कहीं पहले सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली, वैदिक सभ्यता पढ़ ली, उत्तर वैदिक काल पढ़ लियो, महाजनपद पढ़ लिया, एक दो जगह राजवंश, हरिक वंश, उन पर हमने चर्चा कर ली। हरिक वंश के अंदर बिंबिसार, ठीक है ना, अजाशत्रु, उसके बाद उनके जो पुत्र थे क्या नाम है उनका, उदय, उन पर हमने चर्चा की ली। बिंदुसार की हत्या अजाशत्रु ने की थी, अजाशत्रु की हत्या उनके पुत्र ने की थी, इसलिए उस संपूर्ण वंश को किस नाम से जाना जाता है? पितृहंता के नाम से जाना जाता है। यह पहला आपका क्वेश्चन है कि पितृहंता के नाम से निम्न में से किस वंश को जाना जाता है? तब मेरे प्यारे मित्रों इस बात पर थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। उसके बाद उनके जो पुत्र थे, ठीक है, आज आवाज एकदम सही है। अब देखो उसके बाद हमने पढ़े थे प्रमुख धर्म, जिसमें बौद्ध धर्म पढ़ा था, जैन धर्म पढ़ा था। जैन धर्म पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे प्रमुख जैसे और है ना, जैसे धर्म, जैसे हमारे भागवत धर्म हो गया, शैव धर्म हो गया, यानी जिसको शिव धर्म कहते हैं वो हो गया। इन सब पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये तो हो गया मैंने नित्य आत्मा को उठो और भगो और फलाना करो ढिंकाड़ करो। चलो देखो वैसे इतने है नहीं, और इनकी जो प्रमुख बातें हैं ना, जैसे हम बहुत सारी बातें इसके अंदर बचेगी, वो बातें हम कब पढ़ेंगे? एक अलग से टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक का नाम होगा आपके भारत के प्रमुख संत संप्रदाय। जब इंडिया के संत संप्रदाय पढ़ेंगे उस समय हम लोग इन पर शानदार तरीके से चर्चा कर लेंगे। तो डरने की कोई बात नहीं है, मारवाड़ी बोले तो झिझकने की कोई जरूरी को नहीं, अपने आपके साथ पढ़ा देंगे। देखो बात करते हैं भागवत धर्म की। किसकी बात करते हैं? भागवत धर्म की। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो इसकी स्थापना किन्होंने की थी? भगवान कृष्ण। देखो इनका यदि पूरा नाम पूछ ले जाए तो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण, पूरा नाम ऐसे आता है, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने इसकी स्थापना की थी। देखो ये जो धर्म है ना, ये
आप जो भागवत धर्म पढ़ रहे हो, इस भागवत धर्म को वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैष्णव धर्म। छंदों की उपनिषद है, उसमें श्री कृष्ण का पहला, देखो आ जाओ, जब हम वेद पढ़ रहे थे तो पहले तो हमने पढ़े थे वेद, वेद के बाद हमने पढ़े थे ब्राह्मण साहित्य। क्या पढ़े थे? ब्राह्मण साहित्य। उसके बाद हमने पढ़े थे आरण्यक, आरण्यक के बाद हमने पढ़े थे उपनिषद। पढ़े थे नहीं पढ़े थे? ध्यान करो। उपनिषद के अंदर हमने एक बात पढ़ी थी, एक उपनिषद पढ़ा था छंदों की उपनिषद, और मैंने बताया था इसके अंदर बहुत सारे छंद है, और छंद जब भी याद करो तो देख लेना महाभारत। क्या देख लेना? महाभारत। गुड मॉर्निंग सर, स्टडी गर्ल, बिल्कुल राम राम जी। तो देखो ये जो छंदों की उपनिषद है ना, इस छंदों की उपनिषद के अंदर आपको श्री कृष्ण भगवान है ना, उनकी 2-3 बातें मिलती है। पूरा डिटेल नहीं मिलता है, उनकी मम्मी का क्या नाम था, उनकी पापा का क्या नाम था, लेकिन 1-2 डिटेल मिलती है छंदों की उपनिषद के अंदर। वो कौन सी मिलती है सर? तो नंबर 1 यहां पर कृष्ण का जो पहला उल्लेख मिलता है वो यहीं पर मिलता है। भारत के अंदर किसी भी शास्त्र के अंदर या फिर भारत के अंदर किसी भी पुस्तक के अंदर यदि श्री कृष्ण भगवान का पहला कहीं पर भी आपको उल्लेख मिलेगा, वो मिलेगा छंदों के उपनिषद में। कहां पर मिलेगा? छंदों के उपनिषद, द पार्ट ऑफ वेद, वेदों के पार्ट है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। इसमें देखो क्या कहा गया, इसमें कृष्ण को वृष्णि वंश कहा गया। मैंने क्या बताया था? कृष्ण किस वंश से है? छंदों की उपनिषद के अंदर है। इसमें किस वंश से बताए गए? वृष्णि उपनिषद। और यही आगे जाकर के यादव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यादव वंश के अंदर। किस वंश के अंदर हो जाएगा? यादव वंश के अंदर। और इसमें क्या लिखा हुआ है? देवकी का पुत्र, देखो देवकी का पुत्र लिखा हुआ है, और एक ऋषि थे अंग्रीस, या फिर कहीं कहीं पर नाम इसका अंग ऋषि भी मिलता है। क्या मिलता है? अंग ऋषि भी मिलता है, ध्यान में रख लेना। लेकिन ये चीज गलत है, ये एकदम सही है। अंग्रीस का शिष्य बताया गया है। तो क्या क्या बातें याद रखोगी? छंदों की उपनिषद, सबसे पहले भागवत धर्म, श्री भगवान वासुदेव कृष्ण के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसको वैष्णव धर्म के नाम से भी जाना जाता है। और श्री कृष्ण वासुदेव की यदि बात करते तो इनका जो पहला उल्लेख है वो छंदों की उपनिषद में मिलता है, जिसमें इनको गोत्र बताई गई है, किस वंश से बताया गया है, तो वो वंश कौन सा? वृष्णि वंश है। और यही वृष्णि वंश आगे जाकर के यादव वंश में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें श्री कृष्ण भगवान को देवकी का पुत्र बताया गया है, और इनके गुरु को नाम आंग्रीस बताया गया। क्या बताया गया? आंग्रीस। 2-3 बातें याद कर लेना। ऐत्रेय ब्राह्मण थे, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कृष्ण ही नारायण है। देखो जब हम पढ़ रहे थे ना ब्राह्मण साहित्य, तब हमने पढ़ा था एक ऐत्रेय और केकई, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? ये जो ऐत्रेय ब्राह्मण है ना, ऐत्रेय ब्राह्मण क्या कहते हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण कहता है कि यदि संसार के अंदर कोई भी नारायण है तो नारायण श्री कृष्ण भगवान है। कैसे? विश्व के पहले पत्रकार कौन थे? कौन थे? नारद मुनि जी। किसी भी खबर को यहां से वहां कन्वर्ट करना है, किस खबर को कौन सी दिशा देनी है, किस खबर को हाईलाइट करना है, किस खबर को थोड़ा शॉर्ट रखना है, किस खबर को दबाना है, ये पूरे के पूरे काम है वो इंद्र भगवान किया करते थे। इंद्र भगवान नहीं, नारद मुनि जी किया करते थे। तो नारद जी जब भी किसी के पास जाते, जैसे हम लोग भाई सुबह सुबह क्लास लेते हैं तो क्या बोलते हैं? सर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं सभी साथी? ये चीज बोलते नहीं बोलते? लेकिन नारद जी एक ही बात बोला करते, नारायण नारायण। उनका पेट बाहर आ जाता था जब तक वो किसी समाचार को यहां से वहां ट्रांसपोर्ट ना करे। तो तब ऐत्रेय ने कहा था कि ये जो बार बार नारायण नारायण ये जो नारद मुनि जी लगाए करते हैं ना, वो नारायण और कोई नहीं है, वो नारायण श्री कृष्ण भगवान है। कौन है? श्री कृष्ण भगवान। तो ये चीज ध्यान में रख लेना। नारायण किसको कहा गया है? भागवत धर्म के अंदर श्री कृष्ण भगवान को कहा गया है। नारायण के अनुसार अनुयायियों को पंचरात्रिक एवं धर्म को पंचरात्रा। देखो धर्म तो है इनका पंचरात्रा, 5 रात्रा या पंचरात्रा एक ही बात है। 5 रात्रा तो इनका धर्म कहलाता है। अब इस धर्म के अनुयायी क्या कहलाएंगे? 5 रात्रिक। भाई यदि 5 रात्रा धर्म है तो इनके अनुयायी कौन से कहलाएंगे? अनुयायी क्या कहलाएंगे? 5 रात्रिक कहलाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके वर्ड पूछे जा सकते हैं कि भागवत धर्म के अंदर नारायण के जो अनुयायी है वो किस नाम से जाने जाते हैं? पंचरात्रिक के नाम से जाने जाते हैं। और प्लस के अंदर इनका जो धर्म है वो धर्म कौन सा कहलाता है? पंचरात्रा कहलाता है। कौन सा कहलाता है? पंचरात्रा। आगे चले। नारायण नारायण, महाकाल की दीवानी। गुड मॉर्निंग गुरुजी। बिल्कुल जी, आपको भी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अपने जितने भी सोशल मीडिया परिवार है उन सब पर आप फॉलो कर लो
ताकि आपको भी पता लग सके कि भाई कौन सी क्लास है, कब होने वाली है। एक पीडीएफ के लिए कल भी मेरे पास मैसेज आए थे कि सर पीडीएफ कहाँ पर मिलती है, तो पीडीएफ के लिए मैंने सबको लगभग लिंक सेंड कर रखी थी, जो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से, इंस्टाग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम आईडी पर मैंने उनको सबको लिंक सेंड कर दी थी। क्या नाम है, थोलिया एकेडमी के नाम से, वहाँ पर आपको सारी की सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। तो वहाँ पर आकर के आप एक बार है वो कर लेना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग जी पूजा भाकर जी, गुड मॉर्निंग। चलो आगे देखो, तो नारायण के अन्वयी क्या कहलाते हैं, पंचरात्रिक कहलाते हैं, प्लस के अंदर इनका धर्म है वो कौन सा कहलाता है, धर्म आपके पंचरात्र कहलाता है, ठीक है। देखो देखो, एक साइड जब भी आप पुराण पढ़ते हो ना, तब मत्स्य पुराण साहित्य आपने जाना होगा, मत्स्य पुराण कहीं पर नाम सुना है ना शायद, मत्स्य पुराण कैसे सुना है, जब आप मीणा जनजाति पढ़ते हो तब आपको पता है मत्स्य पुराण के अंदर मीणा जनजाति को मत्स्य अवतार का ही अंग माना जाता है। ये चीज आप कहीं ना कहीं पढ़ोगे। गुरुजी मैं एसएससी जीडी की तैयारी कर रही हूँ, आप चाहे एसएससी की जीडी की करो, चाहे आरएस की करो, चाहे दिल्ली पुलिस की करो, चाहे किसी भी की करो, ठीक है ना। क्लास ले चुकी हूँ पर मैं पहले भी क्लास, प्रियंका गुड मॉर्निंग सर जी। क्या है सर, मुझे टाइम नहीं पता क्लास पर मैं पहले ही भी आ चुकी हूँ। टाइम का पता तो इसलिए तो मैं कहता हूँ ना कि अपने सोशल मीडिया से जुड़े रहो, क्योंकि कभी कभी क्लास है, कल मैं 3 बजे क्लास लेने वाला था, 3:15 बजे अपनी क्लास है, लेकिन कुछ आकस्मिक स्थितियाँ हो गई थी, नेटवर्क वगैरह इश्यू हो गया था, इसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई। फिर मैंने शेड्यूल चेंज किया, 7:15 6 का लगाया, 6 बजे भी नहीं हो पाई, फिर मैंने 7:15 का लगाया था, और 7:15 बजे हमारी कम से कम 1.25 घंटे तक क्लास चली थी। तो सोशल मीडिया के ग्रुप से जुड़ जाओ। ग्रुप के लिए यदि किसी के पास मेरे नंबर है तो सेंड कर देना, और इंस्टाग्राम, यदि आप सोशल मीडिया के ग्रुप इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो वहाँ पर फॉलो कर लो, और बस यहाँ से आपको मतलब वो मिल जाएगी। प्लस में थोली एकेडमी है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, सब चीज़ें वहाँ से आपको मिलती रहेगी। आगे चले, देखो मत्स्य पुराण के अंदर विष्णु को 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। देखो हमने विष्णु भगवान के 10 अवतार कभी न कभी देखे होंगे, आपने रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर, कोरोना काल में देखे नहीं देखे भाई मारा, ठीक है ना। आजकल तो क्या होता है कि ये इंस्टाग्राम पर रीलें वगैरह चर्चित होने लगी है, तो एक संत मुनि बताएगा विष्णु भगवान, फिर विष्णु भगवान की कड़ाक कड़ाक धूम फा फट, मतलब ऐसे साउंड आकर के 10-15 वो इमेज आ जाती है, वो उनके 10 अवतार की आती है। किन की आती है? 10 अवतार की। लेकिन सर 10 अवतार तो है, लेकिन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मेरे प्यारे मित्रों, ये जो 10 अवतार है ना, ये मत्स्य पुराण की बात है। मत्स्य पुराण के अंदर ही विष्णु भगवान के 10 अवतार का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। जिस प्रकार से श्री कृष्ण का यदि पहला उल्लेख मिलता है तो वो किस में मिलता है? भागवत धर्म के अंदर। किस में मिलता है? भागवत धर्म के अंदर। उसी प्रकार से यदि सबसे पहले विष्णु भगवान के 10 अवतारों का उल्लेख मिलेगा तो वो कहां पर मिलेगा? आपके मत्स्य पुराण के अंदर मिलेगा। ये बात थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। आइए पिंका जी, आगे बात करते हैं। देखो 8वां अवतार तो बलराम का माना जाता है। किसका माना जाता है? बलराम का। हमने बहुत सारी गलतियां की है, हमने बहुत सारी गलतियां की है सुनने के अंदर। आप जब ये जो नॉर्मली पंडित वगैरह है ना, इनसे जब आप भागवत कथा वगैरह सुनते हो ना, तो वो क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का जो 8वां अवतार है, श्री कृष्ण भगवान का जो 8वां अवतार है वो कौन सा है? श्री कृष्ण भगवान खुद है। वह विष्णु जी का जो 8वां अवतार है वो कौन सा है? भाई विष्णु भगवान का 8वां अवतार कौन सा है? ठीक है ना। गाइडें तो क्या कहती है? भागवत धर्म तो कहता है कि नहीं, इनका जो 8वां अवतार है वो बलराम है। लेकिन कुछ शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है कि विष्णु भगवान का 8वां अवतार श्री कृष्ण भगवान है। लेकिन यह ध्यान में रख लेना, बलराम ही इनका 8वां अवतार। 9वां अवतार हमारे बुद्ध जी है। अब देखो 10वें अवतार की यदि बात करते तो कहा जाता है कि इनका 10वां अवतार आएगा कलयुग के अंदर, यानी अभी भी आ सकता है। 10वां अवतार अभी भी आ सकता है। कैसे गुरुजी? गुरुजी मैं करंट अफेयर का रोज क्वेश्चन डाल रहा हूं। सही है क्या? बिल्कुल एकदम सही है। अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हो, करंट अफेयर की डालो, क्या पता किसी का भला हो। क्वेश्चन आने पढ़ने स्टार्ट हो गए तो आपका चैनल 10 दिनों के अंदर हाई फाई हो जाएगा। करंट अफेयर डालते रहो, ऐसी कोई सी बात नहीं है। करंट अफेयर परमानेंट डालो। देखो 10वां अवतार कल्कि का अवतार माना जाता है। अब कल्कि का अवतार कैसे पता है? कहा जाता है कि जब इस धरती पर पाप बढ़ जाएगा। आप जब महाभारत देखते हो तो महाभारत के अंदर कृष्ण भगवान है वो किन को प्रवचन देते हैं? भाई अर्जुन को देते हैं कि हे पार्थ, जब जब इस धरती पर पाप पड़ेगा मैं कोई ना कोई अवतार लेकर के इस धरती पर आऊंगा। और लोगों का मान है, भागवत धर्म के लोगों का मान है कि 9 अवतार तो विष्णु के हो चुके, अब 10वां अवतार बाकी है। कौन सा अवतार बाकी है? 10वां अवतार। और जब भी इस धरती पर पाप बढ़ेगा तब श्री विष्णु भगवान है या श्री कृष्ण भगवान है वो कौन सा रूप लेकर के आएंगे? कल्कि का रूप। अब कल्कि का रूप कैसे? कल्कि का रूप जैसे आजकल आप देखते हो ना, सपनों के राजकुमार, पीछे पीछे चला था 2-3 साल कि मेरे सपनों का राजकुमार आएगा,
घोड़ा लेकर के आएगा, हाथ में तलवार रहेगी, सर पर सेहरा बांध करके आएगा। सेम टू सेम वही फीलिंग कल्कि का अवतार की विष्णु भगवान के। कहते हैं कि एक व्हाइट घोड़ा आएगा, दोनों हाथों में तलवारें रहेगी और इस संसार के अंदर सभी पापियों का नष्ट करेंगे कौन? विष्णु भगवान। ये आपका कौन सा कहलाता है? कल्कि का अवतार कहलाता है। कौन सा कहलाता है? कल्कि का अवतार। रीना बानो, गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल गुड मॉर्निंग। नए हो तो आप सब्सक्राइब कर देना। विष्णु का पहला उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद के अंदर। ध्यान में रखना, विष्णु जी का पहला अवतार क्यों मिलता है, ठीक है ना? क्योंकि तीन ब्रह्मा विष्णु महेश, देखो ब्रह्मा जी प्लस के अंदर विष्णु जी, ठीक है, और प्लस के अंदर शिव भगवान, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये जो तीनों देवता हैं, इन तीनों देवताओं की पूजा किस में की जाती थी? ऋग्वेद के अंदर की जाती थी। किस में की जाती थी? तीन देव, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, या फिर तीन देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो इनकी बातें यहां से मिलती है। आगे चर्चा करें। देखो ये जो श्री कृष्ण भगवान है ना, ये कृष्ण भगवान को चतुर्वे कहा गया है। क्या कहा है? कृष्णों को चतुर्वे, चतुर्वे कहा गया। चतुर्वे का मतलब एक तो सांब, एक अनिरुद्ध, एक प्रद्युम्न और एक शंखकर्षण। देखो सांबा देवता का नाम है। सांबा किसका नाम है? देवता का नाम। सांबा आपके वो नहीं है न्यू स्टूडेंट, गुरुजी ये लड़का है, रीना बानो। अब लड़का हो या लड़की, आईडी तो अब उन्होंने लड़की के नाम से, रीना बानो के नाम से बना रखी है। तो अब इतना तो गुरुजी को भी पता नहीं रहता है ना, क्या बताए बाप को, है? चलो कोई ना, आप पढ़ो आराम से। देखो हमने क्या कहा कि जो कृष्ण है ना, कृष्ण को चतुर्वे कहा गया। क्या कहा गया? चतुर्वे। चतुर्वे मतलब चार व्यू, चतुर्वे मतलब चार, यानी चार बंधु का संगठन कहा गया। एक तो कौन से? सांबा। सांबा खुद देवता का नाम है। एक अनिरुद्ध और एक प्रद्युम्न, शायद आपको पता होना चाहिए इनके पुत्र थे। एक शंखकर्षण। देखो शंखकर्षण बलराम का नाम है। किनका नाम है? बलराम का। कहा जाता है कि शंखकर्षण के अंदर बहुत सारा बल था, तो बल होने के कारण इनको अगांतर के अंदर, कालांतर के अंदर किस नाम से जाना जाने लगा? बलराम के नाम से। तो ये चीज रटने की कोशिश करो, ये आरपीसी बहुत बार पूछ लेती है। सांबा, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न या शंखकर्षण। सांबा, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न या फिर शंखकर्षण। सांबा, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न या फिर शंखकर्षण के रूप में इनको पूजा जाता है। ये तो इनके क्या है? ये तो इनके चतुर्व्यूह है। क्या है? चतुर्व्यूह। अब इनके पंचरात्रा। पंचरात्रा कौन है? अभी हमने चर्चा की थी सर, पंचरात्रा कौन है? ये लो ऊपर आ जाओ, ठीक है ना। इनके धर्म को पंचरात्रा कहा जाता है। अब ये पंचरात्रा के अंदर किन की पूजा करेंगे? तो पंचरात्रा के अंदर आप थोड़ा सा रटने की कोशिश करो। देखो पंचरात्रा के अंदर एक तो श्री कृष्ण भगवान स्वयं आएंगे, लक्ष्मी जी आएगी, ठीक है ना। अब एक बात यहां पर आपको थोड़ी सी के सोचने योग्य मिलती है कि सर श्री कृष्ण भगवान के साथ, कृष्ण भगवान के साथ तो राधा आती है। कौन आती है? या तो राधा या फिर रुक्मणी। कौन आती है? राधा या फिर रुक्मणी। लक्ष्मी जी कैसे आगे? देखो वृंदावन की साइड चले जाओ, वृंदावन है, मथुरा है, इस साइड तो श्री कृष्ण भगवान की पूजा किसके साथ की जाती है? राधा जी के साथ की जाती है। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि चाहे राधा हो चाहे कुछ भी हो, सब के सब किसके अवतार है? लक्ष्मी जी के अवतार है। किन के अवतार है? लक्ष्मी जी के अवतार। श्री विष्णु भगवान की वाइफ का नाम क्या था? लक्ष्मी जी था। लक्ष्मी जी तो था, है ना। तो ये कहते हैं कि सब के सब मोह माया है। श्री कृष्ण भगवान कोई भी गेटअप धारण करके आ जाए, पीछे लक्ष्मी आएगी और कोई नहीं आएगा। श्री कृष्ण कहा जाए तो श्री कृष्ण भगवान लोगों का मानना है कि भाई ये किन के अवतार माने जाते हैं? विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो कहा कि ये डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट रूप है, ये अपना नाम वगैरह हुलिया वगैरह चेंज करके कहीं ना कहीं अवतार ले लेते। लेकिन लक्ष्मी जी इनका पीछा नहीं छोड़ती है। 7 जन्मों का से 7 जन्मों का ये बंधन है ना, 7 जन्मों से बंधा ये प्यार का बंधन, ठीक है ना। तो ये लक्ष्मी जी इनके पीछे पीछे घूमती थी। तो लक्ष्मी जी ने अपना नाम चेंज कर लिया। लक्ष्मी जी को बोलते ना आपने गेटअप चेंज किया तो मेकअप तो मैं करवाऊंगी। तो लक्ष्मी जी कभी राधा का रूप लेकर के, कभी रुक्मणी का रूप लेकर के आते थे। ये लोगों का मानना है। उसके बाद अनिरुद्ध और प्रद्युम्न ये इनके पुत्र थे। एक शंखकर्षण यानी बलराम। पूरी की पूरी फैमिली की पूजा की जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। वहां पर तो सांबा अलग है। चतुर्व्यूह के अंदर एक सांबा है, श्री कृष्ण भगवान नहीं है। वहां पर तो सांबा है, प्लस के अंदर अनिरुद्ध है, प्रद्युम्न है, शंखकर्षण है। वो तो उनका चतुर्व्यूह है जिसमें श्री कृष्ण और राधा लक्ष्मी जी नहीं है। इसमें सांबा नहीं है, सांबा को हटा दो, कृष्ण भगवान और लक्ष्मी जी को जोड़ दो। ये इनके पंचरात्रा है। कौन सा है? 5 रात्रा या फिर पंचरात्रा, ध्यान में रख लेना। भागवत धर्म को दक्षिण भारत के अंदर आलवार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट। अपन तो क्या कहते हैं? भागवत धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग लाडली भाई। हम लोग तो क्या कहते हैं? भागवत धर्म। लेकिन वहीं पर आप थोड़ी सी दक्षिण भारत के अंदर चले जाओ। दक्षिण भारत के अंदर इसी भागवत धर्म को क्या कहा जाता है? आलवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आलवार। अब मुझे एक बात बताओ, आपको ये चीज समझ में आई नहीं?
उसके बाद ही शैव धर्म पढ़ेंगे, पहले शैव धर्म नहीं पढ़ेंगे। अब एक बार आप है ना, ठीक ना, थोड़ा सा सुपर फास्टली रिवीजन कर लो। क्लास का क्लास में याद हो, टाइम लगे लगने दो, क्लास बोरिंग लगे लगने दो, लेकिन यदि आपको क्लास का क्लास में याद हो रहा है तो बहुत ही आपके लिए शानदार बात हो जाएगी, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। हम किस पर बात चर्चा कर रहे थे? भागवत धर्म की। समझ में आया नहीं है कमेंट करके बता देना यस सर। अब क्लास का क्लास में रिवीजन कर ले, 1 सेकंड में रिवीजन कर लेंगे, मात्र आने वाली 10 सेकंड में रिवीजन, ठीक है। नंबर 1 भागवत धर्म, नंबर 2 वैष्णव धर्म। भागवत धर्म का उपनाम क्या है? वैष्णव धर्म। संस्थापकों ने भगवान श्री कृष्ण वासुदेव। आ जाओ, श्री कृष्ण का पहला उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में मिलता है, ठीक है ना। जब हम पढ़ते हैं वेदों को, तब हम पढ़ते हैं पहला वेद, वेद के बाद ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य के बाद आरण्यक जो जंगलों में लिखा गया था, और आरण्य के बाद हम उपनिषद पढ़ते हैं। ये जो 4 पार्ट है वो वेदों के पार्ट माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? वैदिक काल के पार्ट माने जाते हैं। तो इनका जो लास्ट और लास्ट है ना, वो कौन सा है? ठीक है ना गुरु, मेरा एक सवाल है, बिल्कुल आप अपना सवाल रखिए, यदि आता है तो मैं यहाँ क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करूंगा। यदि मुझे नहीं आ रहा है तो मैं कहीं से उसका आंसर लेकर के आपको अगली क्लास में जरूर दे दूंगा। उसके बाद आ जाओ, छंदोग्य उपनिषद के अंदर कृष्ण भगवान की थोड़ी सी जनरल डिटेल मिलती है। इनको कृष्ण को क्या कहा गया है? वृष्णि वंश से कहा गया है, ध्यान रखना, देवकी का पुत्र कहा गया है, और इनके गुरु का नाम मिलता है आंग्रिश। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार श्री कृष्ण भगवान नारायण के रूप है। नारायण के अनुयायी को अन्वयी है वो 5 रात्रि कहलाते, धर्म है वो पंचरत्रा कहलाते। मत्स्य पुराण के अंदर विष्णु को विष्णु है, विष्णु भगवान के 10 अवतार माने जाते हैं। 8वां अवतार है वो बलराम का माना जाता है, और 9वां अवतार किसका माना जाता है? बुद्ध का माना जाता है। 10वां अवतार कलयुग में आएगा, कल्कि का अवतार। विष्णु का पहला उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिलता है, ठीक है ना। और यहाँ पर सॉरी कृष्ण नहीं है, विष्णु है, विष्णु के चतुर्व्यूह है, यहाँ विष्णु है, कृष्ण नहीं है, ध्यान में रख लेना। हाँ कहीं के वे गुरु, मैंने क्लास को शेयर कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर विष्णु के चतुर्व्यूह है, सांब, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, सहकृष्ण, ठीक है ना। पंचरात्रा के अंदर कृष्ण भगवान आ गए, फिर लक्ष्मी जी आ गए, फिर अनिरुद्ध आ गए, फिर प्रद्युम्न आ गए, फिर सहकृष्ण आ गए। सहकृष्ण इस बलराम। भागवत धर्म को दक्षिण भारत के अंदर क्या कहा जाता है? आलावार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आलावार। तो ये चीज आपको समझ में आई नहीं आई? फिर चलते हैं हम अपन पढ़ते हैं अगला शैव धर्म। आज हम शैव धर्म पढ़ लेंगे, फिर हम थोड़ी सी डिटेल के अंदर, नॉर्मली जनरल डिटेल्स के अंदर, ये जो हमारे फारस के आक्रमण हुए थे और यूनानी यानी ग्रीक जो आक्रमण हुए थे उन पर चर्चा करेंगे। और फिर जो शाम को 7 बजे क्लास आएगी, 7:15 बजे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। और आज पूरा का पूरा मौर्य वंश खत्म करेंगे 2, 2.5, 3 घंटों के अंदर अंदर। तो ये चीज आपको समझ में आई नहीं है? जल्दी से पहले मुझे ये कमेंट करके बता दो, फिर आगे चलते हैं। एसएससी जीडी के लिए बुक पूछना है, महाकाल की दीवानी बुक पूछना है, तो आप एक काम करना, मुझे बता देना, मैं आपको बुक्स की फोटो वगैरह सेंड कर दूंगा। बड़ी शानदार मार्केट में बुक्स आ रखी है एसएससी जीडी के लिए। आप एक बार मुझे मतलब मैसेज कर देना, मैं आपको पिक्स वगैरह सेंड कर दूंगा बुक की। एसएससी जीडी के लिए आप स्ट्रिक्ट जीके पढ़ो, बस उसके अलावा कुछ मत ध्यान दो। आ गया सर, आगे चले। आगे आ जाओ शैव धर्म। देखो शैव मतलब होता है शिव, यानी अक्सर इसके अंदर शिव की उपासना करेंगे, ठीक है ना। शिव की उपासना के लिए हमारे पास एक ही आधार होता है, शिवलिंग। शैव धर्म के लोग किन की उपासना करेंगे? शैव मतलब शिव, शिव की उपासना करेंगे। इसका विकास संगु और सातवान वंश के समय हुआ था। एक वंश चलेगा संगु और सातवान, तो संगु और सातवान वंश के समय यदि कोई नया मार्केट के अंदर धर्म उपज हुआ था, तो वो कौन सा है? शैव धर्म हुआ था। शैव, शैप और संगु, शैप और सातवान। तो सातवान और संगु धर्म है, सॉरी सातवान और संगु वंश के समय एक नया धर्म का उद्भव हुआ था, वो हमारा शैव धर्म है। एक क्षेत्र पड़ता है मद्रास के अंदर, उसका नाम है रेनीगुंटा। रेनीगुंटा से एक लिंग मिला था जिसको कहते हैं गुड़ीमल लिंग। क्या मिला था? गुड़ीमल लिंग। ये शिव की प्राचीनतम मूर्ति है, ध्यान में रख लेना। अक्सर आपको अबाउट के अंदर जाकर के देख लेना, मेरे नंबर मिल जाएंगे। चैनल की डिटेल में अबाउट में जाकर के देख लेना, मेरे नंबर मिल जाएंगे, वरना इंस्टाग्राम पर भी मुझे कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यह शिव की प्राचीन मूर्ति है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया है। एसएससी जीडी के आप क्वेश्चन देख लेना, एसएससी जीडी की बात ही आ गई तो एसएससी जीडी में देख लेना। एसएससी जीडी में स्पष्ट रूप से पूछा है कि भगवान शिव की जो सबसे प्राचीन मूर्ति है वो कहां पर है। तो भगवान शिव की जो सबसे प्राचीन मूर्ति है वो मद्रास के अंदर पड़ती है। मद्रास का एक क्षेत्र आता है रेनीगुंटा। कौन सा क्षेत्र आता है? रेनीगुंटा। रेनीगुंटा के अंदर पड़ती है। आगे देख लेना,
उसके अंदर ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति को क्या कहा है? गुडिमल्ल लिंग कहा गया है। क्या कहा गया है? गुडिमल्ल लिंग। ये श्री शिव भगवान की सबसे प्राचीन मूर्ति है। शैव धर्म के कई संप्रदाय, जैसे आगे, वैसे तो हम संप्रदाय पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार आप ध्यान में रख लो, शैव धर्म के बहुत सारे संप्रदाय है। जैसे देखो, एक तो पशुपति संप्रदाय, ठीक है ना, ये प्राचीनतम संप्रदाय है। शैव धर्म के बाद यदि किसी की उपशाखा मिली है तो इनकी मिली है। उसके बाद इनके संस्थापक कौन से थे? लकुलिश थे। संस्थापक कौन से थे? लकुलिश थे। और इस बार आरएस परी के अंदर संप्रदाय से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। पिछली बार भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। एसआई के अंदर संप्रदाय से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी जो वर्तमान के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन, मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में एक दो टॉपिक से ही आते हैं। एक तो आपकी वो टॉपिक आता है साहित्य, साहित्य से बहुत सारे क्वेश्चन, एक आपकी स्थापत्य कला से और एक आपके संत संप्रदाय से। तीनों से आपको कम से कम 2-3-4 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। महाकाल की दीवानी अपनी इंस्टाग्राम आईडी है, ऑफिशियली संदीप सर जयपुर, सर्च कर लेना, मिल जाएगी। ग्रंथ कौन सा है? ग्रंथ है पशुपात सूत्र। देखो पहले आप, अब बाद में सुन लेना सारी की सारी चीजें। पशुपात संप्रदाय ये सबसे प्राचीन संप्रदाय है, ठीक है ना। उसके बाद संस्थापक इनके कौन से थे? लकुलिश थे। लकुलिश थे। इस संप्रदाय का एक ग्रंथ चलता है जिसका नाम है पशुपत सूत्र। पशुपत सूत्र। इनके अनुयायी को पंचार्थिक कहा जाता है। 2-3 डिटेल ध्यान में रख लेना पशुपति संप्रदाय के संदर्भ में। एक तो, गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। एक तो हाँ, ऑफिशियली संदीप सर जयपुर। पशुपति संप्रदाय प्राचीन संप्रदाय, लकुलिश ने इसकी स्थापना की थी। और पशुपत सूत्र इनका जो प्रमुख ग्रंथ है। और प्लस के अंदर इनके अनुयायी क्या कहलाते? पांचार्थिक कहलाते, पंचार्थिक कहलाते। क्या कहलाते? पंचार्थिक। ये चीज आप थोड़ी सी पशुपति संप्रदाय के संदर्भ में ध्यान में रख लेना। बाकी जब हम संत संप्रदाय पढ़ेंगे तब मैं आपको पूरी डिटेल से पूरी कहानियों के द्वारा बताऊंगा। हेलो, ये क्या लगा रखा है? ये क्या, ये लगा क्या रखा है? इस जलन को बरकरार रखना सर। आगे चलो। वेरी गुड मॉर्निंग सर जी, बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग जी। तो बाकी देखो, जैसे मान लो हम संत संप्रदाय पर चर्चा करेंगे ना, तो संत संप्रदाय पर मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा, सारी की सरके की एकेडमी। फालतू इंस्टा आईडी नहीं लेते हम लोग, अरे इनको पता नहीं है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आगे आ जाओ। कपालिक संप्रदाय की यदि हम बात करते तो ये भैरों की पूजा किया करते। देखो स्पष्ट रूप से आरपीसी के अंदर 2016 का जो आरएस वाला एग्जाम है ना, वो देखना। 2016 वाले आरएस के प्री के एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि कापिलिक संप्रदाय के लोग किन की पूजा करते हैं? भैरों की पूजा करते हैं। अरे अपने तो यहां पर भैरों जी की, कापिलिक संप्रदाय की जो राजस्थान के अंदर है ना, वो तो भैरों जी को मनाते हैं, ठीक है ना। उनके देखना बगड़ावत की तरह सॉन्ग बजते हैं भैरों जी के, कभी सुनना बड़ा शानदार आनंद आता है। और ये अतीतवादी है। उसके बाद एक आपके चलता है कालमुख संप्रदाय, ये अतीतवादी होते। एक काश्मीरिक सेव, काश्मीर यानी कश्मीर की तरफ है ना, कश्मीर की तरफ भी एक सेव संप्रदाय की उपशाखा है, और वो कौन सी है? काश्मीरी। संस्थापक वसुगुप्त, ये दार्शनिक और ज्ञान मार्गी होते। क्या होते? दार्शनिक और ज्ञान मार्गी। एक बार ओनली फॉर आप है ना नॉर्मल सी डिटेल जान लो, लेकिन मैं संत संप्रदाय का टॉपिक आपको पूरा करवाऊंगा, कम से कम 5 से 6 घंटों का टॉपिक है, लेकिन एक बार थोड़ा सा ध्यान में रख लो। अगला है लिंगायत, इसका विस्तार कर्नाटक में हुआ था। संस्थापक ऋषि अल्प एवं बसंत थे। उसके बाद शक्त धर्म की बात करते, ठीक है ना। शक्त, देखो ये इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ा सा बता देता हूं शक्त धर्म क्या होता है। देखो शक्त धर्म, शक्त का मतलब होता है शक्ति। शक्त का मतलब क्या होता है? शक्ति। हम शक्ति किसको कहते हैं? देवी मां को कहते हैं। किनको कहते हैं? देवी मां को। यानी शक्ति का अवतार किनको कहते हैं? देवी मां को कहते हैं। तो शक्त धर्म के लोग हमेशा देवी की पूजा करेंगे। किनकी पूजा करेंगे? देवी की। अब आप थोड़ा सा ना अपना दिमाग घुमाओ और एक चीज याद करो, एक बात याद करो। हमारे इंडिया के अंदर यानी भारत के अंदर सबसे ज्यादा देवी की पूजा कहां की जाती है? जैसे भाई हम लोग हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं, राजस्थान वाले करते नहीं करते? हम लोग देवों को ज्यादा मानते, देवियों को बहुत कम मानते हैं। हाँ, एक नवरात्रा का टाइम आता है जब हम देवियों को बहुत ज्यादा मानते हैं, लेकिन वैसे हम लोग देवों को बहुत ज्यादा मानते हैं। आप चले जाओ असम के अंदर आपको देवता कम मिलेंगे, देवियां ज्यादा मिलेगी। देवता के मिलेंगे, देवियां ज्यादा मिलेगी। कालिका माता की पूजा सबसे ज्यादा असम के अंदर की जाती है। उनका तो कालिका माता की तरफ तो वहां पर बहुत सारा फंक्शन वगैरह भी किया जाता है। तो देखो जहां देवी की पूजा की जाती है वो शक्त धर्म कहलाता है। अब शक्त धर्म सबसे ज्यादा
कहां पर है? तो शक्त धर्म सबसे ज्यादा आकर्षित कहां पर है? असम के अंदर है। कहां पर है? असम के अंदर। ठीक है ना। एक कामाख्या माता आती है, कामाख्या माता का कभी आप यूट्यूब पे सर्च करना, कामाख्या माता का मंदिर बड़ा डेंजर मंदिर है, कामाख्या माता का बहुत गजब का मंदिर है। तो कामाख्या माता का मंदिर भी पड़ता है असम के अंदर। कश्मीर में देवी के सौम्य रूप यानी शारदा देवी का पूजा की जाती है। ये लो, एक तो कश्मीर याद कर लेना भाई, कश्मीर याद कर लेना। कश्मीर के अंदर जो शक्त धर्म के लोग हैं वो किन की पूजा करते हैं? शारदा देवी की करते हैं। शक्ति और कामाख्या माता का मंदिर कहां पर पड़ता है? असम के अंदर। यह मंदिर वैष्णव देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है, ध्यान में रखना, शारदा देवी। देखो वैसे ये जो वैष्णव देवी है ना, कहा जाता है कि ये जो श्री कृष्ण भगवान की बहन थी ना, क्या नाम है उनका? योग माया। कौन सी? योग माया। योग माया का अवतार माना जाता है। जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से इनकी कहानी बताऊंगा कि क्या चीज आती है, क्या चीज नहीं आती है, ठीक है ना। लेकिन एक बार ओनली फॉर आप डिटेल से याद कर लो। शक्त धर्म जो देवी की पूजा करेंगे, देवी की पूजा असम के अंदर कामाख्या माता की जाती है। बहुत शानदार भव्य तरीके से आयोजन किया जाता है, जैसे हम लोग नवरात्रा दीपावली वगैरह का करते हैं ना, वहां। तो एक चीज ध्यान में रख लेना, ये कामाख्या माता असम के अंदर। अब जो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के अंदर है, वो शारदा देवी की पूजा की जाती है। शारदा देवी जिनको हम क्या कहते हैं? वैष्णव देवी कहते हैं। और वैसे वैष्णव देवी का किसका अवतार माना जाता है? यहां पर आपके योग माया यानी श्री कृष्ण भगवान की जो बहन थी, ठीक है ना, इनका अवतार माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होगी, ये चीज आपको समझ में आई नहीं आई? फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ जल्दी से। नेक्स्ट आजीविका संप्रदाय। आजीविक संप्रदाय की कुछ प्रमुख बातें हैं, इन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो एक बार मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे ना हिस्ट्री को, अभी वर्तमान के अंदर भी जब हम आगे पढ़ेंगे तो इनके 2 4 5 प्रमुख नाम आएंगे, और नाम आएंगे तो फिर आप मतलब डफा चौक हो जाओगे। तो डफा चौक होने से अच्छा है कि पहले आप इनको थोड़ा सा देख लो, ठीक है ना। जब आप इनको देखोगे तब आपको प्रमुख रूप से पता चल जाएगा। चले आगे आ जाओ। ये भाग देखो, आजीविक संप्रदाय की बात करते हैं तो संस्थापक है हमारे मखलीपुत्र गोसाल। कौन है? मखलीपुत्र गोसाल। ये भगवान महावीर के समकालीन थे, ठीक है ना। भगवान महावीर, जब हम जैन धर्म हमने पढ़ा था तो जैन धर्म के अंतर्गत हमने कुछ बातें जानी थी जैन धर्म के। तो जैन धर्म के संदर्भ में इनका नाम आता है। राम राम गुरुदेव जी, बिल्कुल राम राम सुनीता जी। जैन धर्म के जैन धर्म जब हम पढ़ रहे थे और जब हम 24वें जैन धर्म के तीर्थंकर श्री महावीर जी को पढ़ रहे थे, उसी समय के यानी महावीर जी के टाइम की बात है, जब जैन धर्म चल रहा था, उस समय आजीविक संप्रदाय की स्थापना हुई थी। किसने की थी? मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। किसने की थी? मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। ये बात आप थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। महावीर के साथ इन्होंने तपस्या की थी, ठीक है ना। मखलीपुत्र गोसाल ने, हमने पढ़ा था, एक तो कोंडी साहब थे और एक इनके मखलीपुत्र गोसाल थे। इन्होंने महावीर के साथ क्या की थी? तपस्या की थी। ये भाग्यवादी होते हैं। मौर्य शासक बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार की जब हम बात करेंगे तो आपसे एक छोटी लाइनर के अंदर पूछा जाएगा कि बिंदुसार निम्न में से किस संप्रदाय का अनुयायी था। जैसे बार बार आपको राजस्थान हिस्ट्री में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयपुर के शासक मान सिंह किस संप्रदाय के शासक थे, ठीक है ना। उसी प्रकार से बिंदुसार के संदर्भ में पूछा जाता है। तो बिंदुसार अपने इस आजीविक संप्रदाय के थे। आजीविक संप्रदाय गोसल ने स्थापना की थी, महावीर के समकालीन थे। महावीर जी के साथ इन्होंने तपस्या की थी। ये भाग्यवादी होते हैं। कौन से होते हैं? भाग्यवादी। आगे आ जाओ। संदेहवानी संप्रदाय संस्थापक है संदेहपुर, सैप और संदेह, सैप और संजय कर लेना। और उच्च वेदी अजीत कैसी कंबली है। और आपके एक है अक्रमवादी, ये पूर्ण कश्यप है। बस इतनी सी बात है। अब आ जाओ, अब अपन थोड़ी सी डिटेल के अंदर चर्चा कर लेते हैं। आपको यदि संत संप्रदाय ये याद हुए ना तो बढ़िया बात है, यदि ये याद नहीं हुए तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। अपन की गारंटी है, मैं आपको पूरा का पूरा याद करूंगा संत संप्रदाय। जब मैं अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा, प्रोमिस जिंदगी में संत संप्रदाय नहीं बोल पाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। आप जिंदगी के अंदर कभी भी संत संप्रदाय नहीं बोल पाओगे, इतनी अपन की गारंटी है, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। देखो अब भारत पर हम पढ़ेंगे थोड़े से एक आक्रमण, 2 आक्रमण पढ़ेंगे। एक तो फारस का आक्रमण और फारस के आक्रमण के बाद पढ़ेंगे एक हम ग्रीक यानी यूनानी आक्रमण। दोनों आक्रमण पढ़ने के बाद अपन चलेंगे सीधा मौर्य वंश पर और वहां पर जाकर के बेहतरीन तरीके से हम चर्चा करेंगे। चलो गुरुजी आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं। चलो देखो, फारस आक्रमण की यदि बात करते हैं तो
जो फारस वाले जितने भी आक्रमणकारी आए थे वो एक ही वंश के थे, और वो वंश कौन सा था? हकमानी वंश था। कौन सा वंश था? हकमानी वंश। शासक थे उस समय डेरियस, जिसको दारा सिको भी कहा जाता है, या फिर दारा या फिर दारी बहु भी कहा जाता है। देखो डेरियस ये यूनानी शब्द है। कौन सा शब्द है? यूनानी शब्द। यूनान के अंदर तो इसको डेरियस कहा जाता था, लेकिन अपने वाले तो अलग ही नाम चेंज करेंगे भाई। अपन ये डेरिस फेरिस नहीं जानते। यूनान के अंदर तो डेरिस के नाम से जाना जाता था, लेकिन हमने कह दिया सर कौन सा डेरिस, ये तो दारा साहब है। कौन सा है? दारा साहब। समय 520 से लेकर के कहीं पर आपको 515 मिलेगा, कहीं पर 518 मिलेगा। नहीं पूछा जाता है आपको, लगभग यही पूछा जाता है कि फारस की तरफ से आक्रमणकारी कौन से थे, किस वंश से थे। तो जो वंश नाम आता है वो आता है हकमनी वंश। शासक थे डेरिस, यूनान के अंदर डेरिस कहा जाता है, और प्लस के अंदर इनको हम लोग दारा कहते हैं। डेरिस ने सिंध के आसपास के इलाकों को विजिट कर लिया था। अब छोटी सी बात सुनो, जैसे आप इंडिया का नक्शा देखते हो, ये जो प्रांत है, ये प्रांत कौन सा कहलाता है? सिंध प्रांत कहलाता है। कौन सा कहलाता है? सिंध। जितने भी आक्रमणकारी आएंगे यहीं से जाएंगे। कहां से जाएंगे? यहीं से। तो सबसे ज्यादा यदि कोई भी प्रभावित हुआ था भारत का एरिया, वो पंजाब प्रांत हुआ था। कौन सा प्रांत हुआ था? पंजाब प्रांत हुआ था। ये बात भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। तो इन्होंने सिंध के आसपास के एरिया को, ये जो इलाका है ना, ये सिंध के आसपास इन्होंने अटैक किया था। आप वर्तमान पाकिस्तान को भी साथ में ले लेना, वो हमारा पार्ट था। जिस समय की हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, वो हमारा पार्ट था, ध्यान में रख लेना। तो डेरिस ने सिंध के आसपास के इलाकों को अपनी तरफ कर लिया था। उसने अपनी तरफ करने के रीजन क्या था पता है भाई? लोग आक्रमण क्यों करते थे? क्योंकि यहां से उनको कुछ लालच मिलता था, और वो लालच था सोना। वो कौन सा था? सोना। यहां से 360 टैलेंट, ठीक है ना, 360 टैलेंट सोना राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ था। ये क्या करते? जैसे किसी भी सिंध प्रांत को अपनी तरफ कर लिया, और उसके बाद राजस्व कर लेते थे, और कर के अंदर ये सबसे ज्यादा सोना लिया करते थे। क्या लिया करते थे? सोना। यानी सोने की लूंट हमने 520 ईस्वी के अंदर स्टार्ट कर दी थी। अंग्रेजों को तो बापड़ों को बाद में बदनाम करते, ये फारस, ये यूनानी, ये सारे के सारे इतने धोकर के गए थे, और इतने खतरनाक तरीके से हमसे ये सोना वगैरह लूट करके लेते। अब जैसे भाई पंजाब वालों को देखा जाए तो पंजाब वालों ने तो इतने आक्रमण झेले, भगवान जाने। मैं कहता हूं शनि राहु केतु तीनों लग जाए ना एक साथ, तो एक इंसान है ना वो नहीं झेलता है। इतने आक्रमण झेल लिए थे इन्होंने, ठीक है ना, भयंकर तरीके से आक्रमण झेले थे। तो डेरिस ने सिंध के आसपास के संपूर्ण इलाकों को अपनी तरफ कर लिया था, ठीक है ना, विजिट कर लिया था, एवं अपना 20वां प्रांत बनाया। देखो सिंध से पहले उसके पास 19 प्रांत थे, और सिंध को मिला करके इसने अपना 20 का टारगेट पूरा कर लिया था। कहने का मतलब है अपनी तरफ से सेंचुरी लगा ली, और 20वां प्रांत सिंध को बना लिया था। एक हमारे यूनानी इतिहासकार थे हिस्ट्री के, यूनानी इतिहासकार थे हिस्ट्री के, जिनका नाम आता है एक पुस्तक आती है जिसका नाम है हिस्टोरिका, और हिस्टोरिका के रचयिता है हेरोडोटस। हेरोडोटस अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में लिखते हैं कि इनके पीछे प्रमुख कारण एक ही था कि वो यहां से राजस्व कर के रूप के अंदर 360 टैलेंट सोना लेकर जाते थे। 360 टैलेंट मतलब वर्तमान के अंदर एक 32 केजी की ईंट आती है ईरान के अंदर। कितनी आती है? 32 केजी की सोने की ईंट आती है। उसको इस समय यानी लगभग 520 के अंदर इसको कहते थे 360 टैलेंट। क्या कहते थे? 360 टैलेंट। अब आपको यदि पूछा जाए कि सर 360 टैलेंट क्या है, तो 360 टैलेंट ईरान के अंदर जो 32 केजी सोने की एक पट्टी आती है, ईंट आती है, उसको 360 टैलेंट कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ 24 कैरेट शुद्ध सोना नहीं आता है क्या? 24 कैरेट शुद्ध सोना, उसी प्रकार से यहां पर 360 टैलेंट सोना प्राप्त होता था राजस्व के रूप में। 360 टैलेंट का मतलब है कि ईरान के अंदर 32 केजी सोने की जो एक ईंट आती है उसके बराबर होता था। देख लो कितना सोना लेके जाते थे। 360 32 किलो सोना राजस्व कर के रूप में लेके जाते थे। 32 किलो सोना राजस्व कर के रूप के अंदर लेके जाना कितनी बड़ी बात है? या तो आजकल जो दही वाई पार्टी होती है ना, वो सोना डालती है। आजकल तो 32 किलो सोनू किर देखो साथ है। 32 केजी सोना किस किस के देखा हुआ है? मुझे कमेंट करके बताओ कि सर अपन ने देखा है। 32 केजी सोना किस किस ने देखा है? कमेंट करके बताओ कि सर हमने 32 केजी सोना देखा है। 32 केजी सोना किस किस ने देखा है? देखा है किसी ने 32 केजी सोना? अरे 32 केजी सोना बहुत होता है। कमेंट करके बताओ कि सर अपन ने देखा है। 32 केजी सोना मतलब बहुत भयंकर होता है टाबरू। 32 केजी सोना
है आप एक नहीं सर कौन नहीं देखियो। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको 32 केजी सोना देखना है ना तो आप जाओ गूगल के अंदर जाकर के डालो 32 केजी सोना पिक, आप आराम से दिख जाएगा 32 केजी सोना पिक। गूगल के अंदर जाकर के देख लो, हम देख लेंगे। और वरना कोई ढंकी जैसे ये जेडी ज्वेलर्स वगैरह नहीं है क्या, कल्पनार, इनके अंदर जाकर के जाओ आपको मिल जाएगा। आगे चले। पारस आक्रमण की जानकारी उसके 3 अभिलेखों से मिलती है। कितने अभिलेखों से मिलती है? 3 अभिलेखों से। अब वो तीन अभिलेख कौन से है? देखो, एक तो है नक्श ए रुस्तम और एक है बेहस्तून और एक है पारसी पोलिस या जिसको कहते हैं पेरिपल्स। पारसी पोलिस या जिसको क्या कहते हैं पेरिपल्स, ठीक है ना। ये 3 अभिलेख ध्यान में रख लेना। कौन से अभिलेखों से, निम्नलिखित में से कौन से अभिलेखों से फारस के आक्रमण की जानकारी मिलती है? तो अपने पास ओनली फॉर 3 एविडेंस है। 3 एविडेंस के आधार पर हम कह सकते हैं कि फारस वालों ने हम पर आक्रमण किया था और 3 एविडेंस कहीं ना कहीं आपको पूछे गए हैं, ठीक है ना। पहला है नक्श ए रुस्तम, बेहिस्तून और प्लस के अंदर पेरसी पोलिस या फिर जिसको हम कहते हैं पेरिपल्स। ये पेरिपल्स अभी एक वो किनका नाम आता है, टॉफी का नाम आता है पेरिपल्स। बेहिस्तून और नक्श ए रुस्तम वैसे ही याद हो जाएगा। पेरिपल्स टॉफी का नाम है वैसे ही याद हो जाएगा, लड़कियों को तो बिल्कुल होगा। पेरिपल्स डेरी मिल्क की तरह एक आती है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट कि डेरियस के पुत्र, डेरियस के, अब देखो डेरियस के पुत्र थे, दारा के पुत्र थे जिसका नाम आता है जरखरीज। जरखरीज ने भारतीय धनुर्धरों को अपनी सेना के अंदर मिला लिया था। ये अटैक करने के बाद इनको जो चीज बढ़िया लगती वो सोना तो साले लेके जाते थे अपनी सारा का सारा सोना यही लेके चले गए थे। उसके बाद डेरियस ने कहा पप्पा, कि बोले क्या बेटा जी, कि पप्पा मुझे इंडिया की एक चीज बहुत पसंद है। कि बेटा क्या चीज पसंद है? पूरा इंडिया ही तो तेरा है। कि नहीं, इंडिया के जो धनुर्धर है वो खतरनाक है। जंगल थे, जंगलों में रिया करते थे धनुर्धर, वैसे भी थे। गुड़िया राधे राधे सर जी, बिल्कुल राधे राधे गुड़िया। तो इंडिया के धनुर्धरों को ये रखा करते थे और इसने क्या कर दिया था, जरखरीज ने जितने भी धनुर्धर थे बढ़िया बढ़िया, उन सब धनुर्धरों को अपनी टीम में शामिल कर लिया। ठीक है, आगे चले। उसके बाद आ जाओ ग्रीक यानी यूनानी आक्रमण। आज का हमारा लास्ट आक्रमण रहेगा, 5 मिनट का है और लास्ट आक्रमण के बाद है अपन शाम को 7:15 बजे क्लास लेंगे और 7:15 बजे वाली क्लास के अंदर संपूर्ण रूप से पूर्ण रूप से मौर्य पढ़ेंगे और उसी समय हम ये जो यूनानी एक आक्रमणकारी था इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखो, यूनान से जिसने आक्रमण किया था वो था अलेक्जेंडर, जिसको हम कहते हैं सिकंदर। देखो ध्यान में रख लेना, अलेक्जेंडर इनका यूनानी नाम है। यूनान के अंदर अलेक्जेंडर कहा जाता था और हमने इसको सिकंदर कह दिया था। एक कहावत भी आती है कि सिकंदर कितना, मतलब सिकंदर के अंदर, सिकंदर बहुत ही बुलंद था लेकिन जब गया था तब दोनों हाथ उसके खाली थे। पिता फिलिप थे, गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु यूनानी इतिहासकार थे और यदि मैं कहूं तो यूनानी दार्शनिक थे एक अरस्तु। जब आप पॉलिटिकल पढ़ते हो कॉलेज की फाइनल के अंदर एक आपके मतलब लगता है यूनानी दार्शनिक के अंदर आप अरस्तु को पढ़ोगे। ये मकदूनिया का शासक था। मकदूनिया हमने नाम दिया, मकदूनिया इंडिया वालों ने नाम दे दिया था। इसी मकदूनिया को यूनान में क्या कहा जाता है, मेसिडोनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेसिडोनिया। गंधार यानी तक्षशिला के शासक अंबी थे। अंबी ने सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर लिया था। देखो सिकंदर आया था, सिकंदर के आने की सूचना जैसे ही तक्षशिला के शासक अंबी को पड़ी, अंबी ने कहा भाई अपने तो बस की बात नहीं है, अपने तो बस की बात नहीं है, मैं इनसे लड़ूं, मेरा दिमाग खराब थोड़ी है। अंबी ने पहले बैकग्राउंड देख लिया था, इंस्टाग्राम पर रीलें देख ली थी भयंकर तरीके से, साउथ मूवी वाले की तरफ से। एक को मारता है तो 50 सेना गिर जाती है, ठीक है ना। एक तलवार बात है तो 3 के अंदर से निकल जाए, इतना खतरनाक था सिकंदर। इन्हें कहा भाई साहब खतरनाक आदमी, अपने तो पूरा का पूरा इंडिया का ढांचा ही बिगड़ा हुआ है। 16 महाजनपद एक दूसरे पर लगा करते थे। अब मैं घर संभालूं या इसको संभालूं, मरना तो जरूरी है, मरना ही सच है। अपना आपको आत्मसमर्पित कर देते। और अंबी ने क्या कर दिया था, अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिया था, यानी अंडर अरेस्ट कर दिया था सिकंदर के। भाई सिकंदर जो तू करना चाहे वो कर ले, अपन को जीवता छोड़ दे। खूंखार आदमी था सिकंदर, बहुत खूंखार आदमी था, यूनानी था। जैसे आपने वो बाहुबली फिल्म देखी है ना, बाहुबली के अंदर वो आता है ना, एक तो कट्टप्पा जी है, एक वो दूसरे आते हैं ना विदेशी, भाई साहब भयंकर तरीके से। टाबर देख लेना, टाबर छाती फाड़ जाए, इतना भयंकर था सिकंदर की। जैसे भाई कुछ लोग क्या है कि जैसे मान लो सिकंदर है तो सिकंदर की जब भी हम सुनते हैं ना सिकंदर के बारे में तो हमेशा लगता है यार बहुत फूट रहा आदमी होगा। आपने लैला मजनू का नाम सुना है? विश्व की पहली लव स्टोरी लैला मजनू, नाम सुना है लैला मजनू? लेकिन लैला मजनू की फोटो देखना, कसम से पता नहीं चलता है लैला कौन है मजनू कौन है। अब लैला मजनू की फोटो देखना, आपको ये पता नहीं चलेगा कि लैला कौन है मजनू कौन है। लेकिन जब भी बात आती है ना गांव के अंदर दो प्यार करने वालों की, तो सीधा बोलते हैं कि क्या तू लैला मजनू बन रहा है, ठीक है ना। तो
कुछ बातें ओनली बोर सोचने योग्य बढ़िया रहती है, लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं ना तब पता चलता है। मारवाड़ी में कहावत है कि बेटा डूंगर आंत नहीं सुहावना लगे, कन्या जार भी पर चढ़ाई करे ना जन पता चला कि डूंगर की ऊंचाई कती है। यही बात है। चलो आगे देखो, अब अंबी ने अपने आप को अंडर अरेस्ट करवा दिया। अंबी के बाद इसने एक युद्ध लड़ा था जिसको इतिहास के अंदर क्या कहा जाता है, झेलम तीस्ता या हाइडो स्पीच का युद्ध कहा जाता है। देखो झेलम या वितस्ता, देखो ये दोनों नदियों के नाम है। झेलम नदी का नाम ही वितस्ता था। पुराण के अंदर जब पढ़ोगे आप पुराने इतिहास के अंदर तब आपको पता चलेगा कि झेलम का नाम ही वितस्ता था। उसके बाद देखो यूनानी इतिहासकार ने इसको झेलम या वितस्ता का युद्ध ना कहकर के क्या कहा गया, हाइडो स्पीच का युद्ध कहा है। किसका युद्ध कहा है, हाइडो स्पीच का। लैला मजनू की मजार अनूपगढ़ में है, हो सकती है गुड़िया। हाय सर मैं गुजरात से हूं, क्या मैं फॉर्म फिल, दामोदर सेन, क्या हाय सर मैं गुजरात से हूं, क्या मैं फॉर्म फिलअप कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, अपने तो दे रखा है ना आपको संविधान पढ़ना, हमने दे रखा है। आप या आपकी यूपी की साइड के, इस बार मेरे पास यूपी के कम से कम 1500 से 2000 स्टूडेंट थे आरएस के अंदर, यूपी और बिहार के 1500 से 2000। और यूपी वाले तो बहुत शानदार लग रहे हैं, जॉब भी प्राप्त कर रहे हैं। एक अपने एक आईएएस अधिकारी है मुकेश जी, जो दिल्ली के अंदर पढ़ाते हैं, आईएएस अधिकारी है। उस बंदे ने 4 बार आईएएस फाइट कर रखा है, वो यूपी से, लेकिन फिर भी जॉब नहीं लगते। कम से कम उन्हें 3 से 4 बार तो अपने ये राजस्थान के अंदर आरएस के पेपर को फाड़ के रख दिया था, वो भी यूपी से हैं, ठीक है ना। और मेरा एक प्रमुख चेला है और एक शिष्य है, वो दोनों यूपी से, दोनों एसआई के अंदर लगे हुए राजस्थान में। यूपी वालों को हमने दे रखा है, यूपी बिहार वालों को हाँ फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। देखो झेलम और वितिस्ता की यदि बात करते हैं तो ये तो हमने कहा था, क्योंकि झेलम नदी का पुराण के अंदर क्या नाम, वितिस्ता नामत है। लेकिन यूनानी इतिहासकार ने कहा अब अपन की लैंग्वेज तो अपन की रहेगी यूनानी, इन्होंने कहा नो दैट इज हाइडो स्पीच, द बैटल ऑफ हाइडो स्पीच। ये हाइडो स्पीच का युद्ध है, कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व। सिकंदर और प्लस के अंदर पोरस के राजा थे, पोरू, ठीक है ना, राजा पोरस के बीच में इनका युद्ध हुआ था। पोरस का राजा झेलम और चिनाब नदी के मध्य स्थित था। देखो पोरस का राज, ये जो पोरस है ना, पोरस का राज झेलम और चिनाब नदी के बीच में स्थित था, ठीक है ना। इस युद्ध के अंदर पोरस जी पराजित हो चुके थे। पोरस जी क्या हो चुके थे, पराजित होने के, यहां से एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है हमें सिकंदर से। यहां से सिकंदर से बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। क्या मिलती है, देखो इतना बड़ा सिकंदर खूंखार आदमी था जिसने पोरस को हरा दिया। देखो एक्चुअल में क्या था, जैसे ही उन्होंने अंबी को हराया था ना, तो अंबी का दुश्मन था पोरस, राजा पोरस, जिसको पोरू भी कहा जाता है। तो अंबी ने कहा कि सिकंदर साहब आप एक काम करो कि क्या, कि सबसे पहले अपने दुश्मन को खत्म करो, कि तो बोल किस पे युद्ध करना है, किसको पराजित करना है। कहा राजा पोरस को कुंकुपत्री भेज दो, लव लेटर भेज दो कि बेटा तैयार हो जाना, अपनी सेना लेकर के अपन आ रहे लड़ेंगे। तो बैटल ऑफ हाइडो स्पीच के नाम से युद्ध जाना जाएगा। लड़ाई हुई, पोरस साहब हार गए थे। हारने के बाद जब पोरस को पूछा गया था कि पोरस यार तुम बहुत शानदार लड़ाई कर रहे हैं, वास्तव में देखा जाए तो बड़ी शानदार लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। और भाई दुश्मन था, दुश्मन के साथ आप दुश्मनी के व्यवहार करोगे तो ही। यहां से पोरस की जो वीरता है, पोरस का जो साहस है, पोरस की जो सहानुभूति है, वो देख करके सिकंदर पिघल गया था। और सिकंदर ने एक तलवार रखी उसके गर्दन पे और कहा बोल अब तेरे साथ क्या सलूट किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तब राजा पोरस कहते हैं कि अभी मैं आपका गुलाम हूं, अभी मैं आपका दुश्मन हूं, तो वही आप व्यवहार करो मेरे साथ जो एक दुश्मन के साथ करता है। सिकंदर को बात अच्छी लगी। सिकंदर ने कहा बंदा काम का यार, बड़ी ज्ञानी बातें करता है। और सिकंदर ने कहा कि मैं तुझे वापिस छोड़ता हूं, और उनको वापिस राज दे दिया था। ये भी ध्यान में रख लेना। सिकंदर ने 19 महीने तक भारत रुका था, लगभग 19 महीने रुका था। अब इस 19 महीनों के अंदर कौन सा तांडव करता है, ये तांडव हम पढ़ेंगे जब मगध साम्राज्य पढ़ेंगे तब, ठीक है। आगे जब मौर्य वंश पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करके, देखो अब जब सिकंदर की सेना है वो व्यास नदी को पार करके उन्होंने जाने से मना कर दिया था, क्योंकि सिकंदर की सेना बेचारी तंग हो गई थी। ये कब लेकर के निकले थे, बार बार सिकंदर की सेना के पास अपनी वाइफ के मैसेज आते थे कि हे बलराम जी आ जाओ घर, हे भगवान घर आ जाओ, करवा चौथ 5 निकाल दी बिना चांदनी के मान मुंह देखा, अब तो घर आ जाओ बेटी के काटा। सिकंदर से आगे रौला तो आधा तुम, आधी तो विधवा होगी और आधा को और बचाओ, ठीक है ना। फिर सिकंदर है वो अपनी इस नदी को पार करते हैं, लेकिन व्यास नदी को पार करते हुए सिकंदर की सेना दम तोड़ देती है और पैरों में गिड़गिड़ाने लगती है कि हे महाराज अब छुट्टी दे दो, कि घर से आया तार, हमें छुट्टी दो, अब हमें जाना है, अपने बीवी बच्चे, अपने भी टाबर टिंगर हैं, जाने दो महाराज। और वहां कहा जाता है कि
सिकंदर की भी मृत्यु हो गई थी। उसने भारत के अंदर 3 शहर बसाए थे, निकोय और बुकाफेला और अलेक्जेंड्रिया। ये 3 शहर किसने बिताए थे? सिकंदर ने बिताए थे। कालांतर के अंदर देखो एक बात ध्यान में रखना, सिकंदर की सेना ने जैसे ही मना किया था, यहां पर इनकी एक मीटिंग होती है, एक सिकंदर की मंडनिया नामक दार्शनिक से होती है। वो दार्शनिक से प्रभावित होता है, प्रभावित होकर के भारत में 3 शहर बताता है और 3 इतिहासकार उसके साथ भारत आए थे। एक तो आया था निरियाकस जो नौसेना का प्रमुख था। किसका प्रमुख था? नौसेना का। और एक आया था आपके आनिसेक्ट्रिस और एक आया था आपके अरिस्टोब्यूल्स। कौन आया था? अरिस्टोब्यूल्स। ये चीजें आपको याद करनी है। अक्सर आपको पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा इतिहासकार किस शासक के साथ आया था। बहुत सारी बातें हैं, ठीक है ना, लेकिन ये चारों की चारों चीजें आप रटोगे, मुझे पता है रटनी तो पड़ेगी बेटा, पढ़ना है तो रटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब आपके आ गया मौर्य वंश, जिसकी क्लास होगी आपकी 7:15 बजे से। 7:15 से आपकी क्लासें स्टार्ट है। 7:15 से लेकर के लगभग 9 बजे तक आज क्लास लेगी, 9 साढ़े 9 बजे तक। और अपन पूरा करेंगे आज मौर्य वंश। कौन सा करेंगे? पूरा का पूरा मौर्य वंश है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब जो अपन के ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं उनके मैं नंबर है वो यहाँ पर मेरे सेंड कर रहा हूँ। आप यहाँ पर आकर के ग्रुप में जुड़ जाना ताकि आपको भी पता लगे कि कब क्लास कब होगी। नोटिफिकेशन वगैरह मैं सेंड करता रहता हूँ। थोलिया एकेडमी के नाम से एक मैंने चैनल बना रखा है टेलीग्राम पर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। 7829952948 ये लो। और मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आकर के मैसेज कर देना 7829952948। दैट इज व्हाट्सअप नंबर है जहाँ पर आपको ग्रुप गोपनीयता ग्रुप रहेगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। और इंस्टाग्राम आईडी पर यदि आप फॉलो करना चाहो तो ऑफिशियली संदीप सर जयपुर के नाम से मैंने आईडी बना रखी है, वहां पर जाकर के आप फॉलो कर लेना, वहां पर भी आपको रील्स वगैरह देखने को मिल जाएगी। ओके सर जी, मिलते हैं शाम को और बड़ी शानदार तरीके से मौर्य काल पर जानने की कोशिश करेंगे। सर आर्ट एंड कल्चर की क्लास ले वहाँ बेटा, आर्ट एंड कल्चर की क्लास भी लेनी यहाँ पर स्टार्ट करिए, थोड़ी करवा से आर्ट और कल्चर की, ठीक है ना। आर्ट और कल्चर को थोड़ा सा मैटर चेंज हो रहा है। पहले मैंने इंडिया करवाना थे, पॉलिटिकल में आदमी ज़्यादा करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस SI की बेस में पॉलिटिकल वापस करवाऊंगा 72 से बेहतरीन तरीके से। लेकिन पहले हम लोग थोड़ी सी इंडिया हिस्ट्री पर चर्चा कर ले। आज मौर्य काल पूरा हो जाएगा, उसके बाद अपन आ जाएंगे थोड़ा बहुत आक्रमणकारी इनको पढ़ लेंगे, फिर दिल्ली सल्तनत, फिर ऐसे ऐसे वैसे करके हम लोग इंडिया हिस्ट्री को सल्टाने का काम करेंगे मात्र 10 या 12 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे। अब लेता हूँ मैं आपसे विदा, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और जितने भी नए साथी आए हैं वो एक बार क्लास को शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। क्लास को नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।